इंपॉर्टेंट है इसमें क्योंकि 2-3 पॉइंट्स हैं दैट यू वुड नॉट हैव टू वॉच देम टाइम। वुड नॉट यानी वुडंट। पहला पॉइंट ये कंट्रैक्शन है। दूसरा पॉइंट हैव टू। ये जो हैव टू है ये लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मार्जिनल मॉडल वर्ब है, और हमने लास्ट लेक्चर में मार्जिनल मॉडल वर्ब्स के साथ क्या पढ़ा था? सिंपल मॉडल वर्ब, सेमी मॉडल वर्ब, फिर हमने पढ़ा था मार्जिनल मॉडल वर्ब्स। इन वर्ब्स के साथ हमेशा आगे जो फॉर्म आएगी वर्ब की, मेन वर्ब की, वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो वुड नॉट हैव टू वॉच, WATCH, वॉच। ये हमारे पास वर्ब आ गया, वॉच फर्स्ट फॉर्म है, ऐसे ही इसका इजाफा भी नहीं है, वेयर इंफिनिटिव है। इसके बाद फिर है जी प्रोनाउन, और यहाँ पे ये प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। वॉच का ऑब्जेक्ट है, वॉच हमने देखना, कैसे देखना? डाई मतलब हुए। अब ये जो डाई है ये कौन सा वर्ब है तो वर्ब, लेकिन कौन सा है? ये वेयर इंफिनिटिव। वेयर इंफिनिटिव क्या होता है बेटा? ये लाइक ऐसे होता है ना, टू डाई, समझिएगा बात को, समझाने के लिए कह रहा हूं। ये होता है इन्फिनिटिव। अगर टू के साथ वर्ब की पहली फॉर्म है, ऐसे ही इसका इजाफा नहीं है, ये हो गया इन्फिनिटिव। और वेयर इन्फिनिटिव क्या होता है? टू नहीं होता। नंबर 2, इसके अंदर ऐसे ही इसका इजाफा भी नहीं है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। ये तो पहली फॉर्म है, इसके बाद ऑब्जेक्ट है, फिर आगे वेयर इन्फिनिटिव है। सवाल ये पैदा होता है ये वेयर इन्फिनिटिव क्यों लगा? ये डाई क्यों है? टू डाई क्यों नहीं है? डाइंग क्यों नहीं है? तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। कि जो वॉच है ना बच्चे, ये वॉच कहलाता है, ये ऐसा वर्ब है जिसका ताल्लुक सेंसरी वर्ब्स फैमिली के साथ है। ये जो वर्ब्स होती हैं इनका ताल्लुक सेंसेस के साथ होता है। किसके साथ होता है बेटा? सेंसेस के साथ होता है। और सेंसरी वर्ब का जो इस्तेमाल होता है उसको जरा देखें। सेंसरी वर्ब दो तरह से इस्तेमाल हो सकता है, यानी सेंसरी वर्ब के बाद वेयर इन्फिनिटिव भी आ सकता है, वेयर इन्फिनिटिव का क्या मतलब है? फर्स्ट फॉर्म, SES का इजाफा नहीं है, और टू का भी एडिशन नहीं होता। और इसके साथ दूसरा इस्तेमाल ING फॉर्म के साथ होता है, यानी कंटिन्यूअस होता है। फर्क क्या होता है? इसमें काम कंप्लीट होता है, इसमें काम हो रहा होता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं कहता हूं कि I saw him cross the road. I saw him crossing the road. अब इसमें ये जो सा है ये भी सेंसरी वर्ब है, सेंसेस के साथ ताल्लुक है। इसके बाद जो वर्ब इस्तेमाल हो रहा है ये वेयर इन्फिनिटिव है, और इसके बाद जो वर्ब इस्तेमाल हो रहा है वो ING फॉर्म है। डिफरेंस क्या है? यहां एक्ट कंप्लीट हो चुका है, जबकि यहां एक्ट हो रहा है। मैंने वो रोड क्रॉस कर चुका और मैंने उसे देखा, तो मैं कहता हूं आई सॉ हिम क्रॉस द रोड। अगर वो रोड क्रॉस कर रहा था
और मैंने उसे देखा तो मैं कहता हूँ आई सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड। यहाँ पे जो क्रॉसिंग का अमल है वो कंटिन्यूअस होता है, आई सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड। तो यहाँ पे हमने एक और चीज भी सीख ली बच्चे, एक तो मार्जिनल वर्ब के हवाले से, ये कंट्रैक्शन के हवाले से, और ये सेंसरी वर्ब्स के हवाले से। ऐसे वर्ब्स जिनका ताल्लुक सेंसेस के साथ होता है, इनके दो तरह के इस्तेमाल होते हैं। इस इन वर्ब्स के बाद या तो बेयर इंफिनिटिव लगता होता है जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है और ये एक्शन कंप्लीट है, या फिर आईएनजी फॉर्म लगती होती है जिसका मतलब होता है कि एक्शन अभी कंटिन्यू है। एंड ऑफ कोर्स दैट यू वुड नॉट हैव टू वॉच देम डाई, और यकीनन आपको उन्हें मरते हुए नहीं देखना होगा या नहीं देखना पड़ेगा फॉर $50,000, $50,000 के लिए। नार्मा सेड, नार्मा ने कहा दैट इज करेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है या बिल्कुल ऐसे ही है। शी मेड ए स्कॉफिंग साउंड, स्कॉफिंग कहते हैं सार्कास्टिक, डिसरिस्पेक्टफुल, जो तंजिया कह रहे हैं उसे। शी मेड ए स्कॉफिंग साउंड, उसने तंजिया आवाज निकाली। दैट्स क्रेजी, क्रेजी का मतलब यहाँ पे वैसे पागल होता है, यहाँ जो मोर एक्यूरेट सिनोनिम बनेगा वो बनेगा अनरियलिस्टिक। यहाँ पे ये बात अनरियलिस्टिक है, ये बात मुबहम है, ये बात एब्सर्ड है, ये पागलपन है कह सकते हैं। नंदीलेस, ताहम, ये कौन कह रहा है? ये स्टीवर्ट कह रहा है। ताहम यानी इस तमाम के बावजूद, ताहम दैट इज द प्रोपोजिशन, ताहम दैट इज द प्रोपोजिशन, पेशकश यही है। प्रोपोजिशन कहते हैं सजेशन, पेशकश यही है। मिस्टर स्टीवर्ट सेड, मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा वुड यू लाइक मी टू रिटर्न द बटन यूनिट। अब इसको भी अंडरस्टैंड करें, इसको भी हम यूं अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि थोड़ा सा इसमें पॉइंट है और मैं चाहता हूं कि वो आप क्लियर कर लें। वुड यू लाइक मी टू रिटर्न द बटन, वुड यू like me to return the button, जिसे बातचीत कहते हैं। Would you like, अगर मी काट दे यहां से, would you like to return the but, डिफरेंस क्या है? अब ये जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट मी है, यू नहीं है। ये जो टू रिटर्न है इसका सब्जेक्ट यू है, मी तो है ही नहीं। तो यहां पे जो रिटर्न करने वाला होगा वो कौन होगा? मी। जो बात कर रहा है, कौन बात कर रहा है? स्टीवर्ट बात कर रहा है। किससे बात कर रहा है? नार्मा से बात कर रहा है। वुड यू लाइक, आप चाहेंगी मी टू रिटर्न द बट, कि मैं बटन वापस कर दूं। पॉइंट क्लियर हो गया? मी के बगैर भी लिख सकते हैं, मी के साथ अगर लिखेंगे तो इसका जो सब्जेक्ट होगा वो मी होगा। वुड यू लाइक मी टू रिटर्न द बटन यूनिट, क्या आप चाहती हैं कि मैं बटन यूनिट या बटन वाला आला वापस करूं? या वुड यू लाइक मी टू रिटर्न द बटन यूनिट, क्या मैं बटन वाला आला वापस कर दूं? नार्मा स्टिफन्ड, स्टिफन कहते हैं फर्म्ड, अकड़ जाना, स्टिल ऐसे सीधे हो जाना। क्यों? बिकॉज यू आर एंग्री, जब आप नाराज होते हैं तो आप सीधे हो जाते हैं। सर्टेनली नॉट, बिल्कुल भी नहीं। शी हंग अप एंग्रीली, हंग अप पुट डाउन, उसने जो रिसीवर रखा हुआ था कान पर उसने फौरन से नीचे रखा। शी पुट डाउन, शी हंग अप एंग्रीली, उसने गुस्से से उसे नीचे रख दिया। द पैकेज वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर। ये अगला पैराग्राफ है, इंशाल्लाह अगले पैराग्राफ के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।